अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा ने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया और उन्हें वरदान दिया कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। कहा जाता है कि अहिल्या की सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी लगती थी। यही कारण था कि देवता भी अहिल्या की खूबसूरती के कायल थे। अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थी और सुंदरता के साथ साथ ज्ञानी भी थी। वहीं स्वर्गलोक से इंद्रदेव भी अहिल्या की खूबसूरती के कायल थे और अहिल्या से विवाह करना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी और कहा कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहिल्या का विवाह वह उसी के साथ करेंगे। जिसके बाद गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ साथ अन्य देवताओं ने भी अहिल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की, जिसके कारण नारद ने ब्रह्मा जी से कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए अहिल्या का विवाह देवों से नहीं बल्कि ऋषि गौतम से करना चाहिए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। ब्रह्मा जी के इस फैसले से देवता नाराज हो गए और अब वह ऋषि गौतम से बदला लेना चाहते थे। एक दिन सुबह जल्दी हो गई और गौतम ऋषि अपनी कुटिया से बाहर स्नान के लिए चले गए। तभी उस समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बदलकर अहिल्या के समीप आ गए। लेकिन कुछ ही समय बाद ऋषि गौतम को लगा सुबह होने में भी वक्त है और वापस से आश्रम आ गए, जहां उनकी अनुपस्थिति में देवराज इंद्र ऋषि गौतम का रूप धरे देवी अहिल्या से प्रणय वंदना कर रहे थे। यह सब देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना में गिरे इंद्र को श्राप दिया कि उनके शरीर पर हजारों योनियां उगाएंगी, जिसके बाद वह चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं, जिसके बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि गौतम ने इंद्र की दशा देखकर उन्हें माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार दिया श्राप वापस नहीं हो सकता। लेकिन इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गईं। वहीं दूसरी तरफ अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और शख्स उनके पास है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके मन में कोई छल की भावना नहीं थी, बल्कि उनके साथ छल किया गया। उनके पतिव्रता को कलंकित करने की कोशिश की गई। जिसके बाद गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएंगे और उनके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। इतना कहकर गौतम ऋषि तपस्या करने हिमालय चले गए। जिसके सालों बाद भगवान विष्णु ने राम के अवतार में धरती पर जन्म लिया। जिसके बाद जनकपुर जाते समय श्री राम गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे तो वहां आश्रम सुनसान था, लेकिन उसमें से एक तेज प्रकाशित हो रहा था। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र से पूछा कि यह आश्रम किसका है। विश्वामित्र ने बताया, यह स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम हुआ करता था। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या की पतिव्रता को नष्ट करना चाहा। लेकिन अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और प्रणय हेतु अपनी स्वीकृति नहीं दी। तभी अपने आश्रम को वापस आए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए थे, और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। इसके बाद उन्होंने बिना विचार किए क्रोधवश अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया कि तुम हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती यहाँ राख में पड़ी रहोगी। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा। तभी तुम अपने पूर्व शरीर को धारण कर मेरे पास आओगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय में जाकर तपस्या करने लगे। जिसके बाद विश्वामित्र ने कहा, हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की बात सुनकर दोनों भाई आश्रम के भीतर चले गए, लेकिन वहां तपस्या में लीन अहिल्या कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। केवल उनका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। राम ने कुटिया के चारों तरफ देखा और जैसे ही उनके पैर से अहिल्या का स्पर्श हुआ, वे फिर से सुंदर नारी में दिखने लगीं। जिसके बाद राम लक्ष्मण ने श्रद्धा पूर्वक अहिल्या के चरणों को छुआ। अहिल्या को उचित आदर सम्मान देकर राम और लक्ष्मण मुनिराज विश्वामित्र के साथ मिथिला वापस लौट आए। हिंदू परंपरा में अहिल्या को सृष्टि की पवित्रतम पंच कन्याओं में से एक गिना जाता है और उन्हें प्रातः स्मरणीय माना जाता है।
मान्यता अनुसार प्रातःकालीन इन पंच कन्याओं का नाम स्मरण सभी पापों का नाश करता है।